हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दीपशिका केदारे फ्रॉम SIRT कॉलेज। आज हम डिस्कस करेंगे फेस एंड ग्रुप वेलोसिटी का डेरिवेशन। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक वेव इक्वेशन है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वेव की वो न्यू है एंड जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है। ठीक है, यदि वो जो वेव है वो x डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है देन उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू e टू द पावर i kx माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे जो भी वेव हमारी एसोसिएट हो रही है उसकी जो स्पीड है एंड जो हमारा फेस है यहाँ पे उसकी जो एसोसिएटेड वेव की स्पीड है दोनों क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये जो वैल्यू है हमारी फेस की है हम रख सकते हैं kx माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नाउ kx इज इक्वल टू हम ट्रांसफर करेंगे ओमेगा टी का, देन हो जाएगा कांस्टेंट प्लस ओमेगा 2 एंड वी नीड द वैल्यू ऑफ x, तो हम k का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन x इज इक्वल टू कांस्टेंट प्लस ओमेगा अपॉन k इंटू टी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो हमारा इक्वेशन आया है हम इसका t के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देन होगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस ओमेगा अपॉन के एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t1, देन ये इक्वेशन बनेगा एंड dx अपॉन dt इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन k एंड इसको हम बोल सकते हैं vp। हेयर bp इज फेस वेलोसिटी। हमने ये वैल्यू निकाली फेस वेलोसिटी की, अब हम निकालेंगे ग्रुप वेलोसिटी की। ग्रुप वेलोसिटी के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो वेव इक्वेशंस हैं, ठीक है, जिनका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है बट उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। मानते हैं हम फर्स्ट वेव है, जो फर्स्ट और सेकंड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी ν1 एंड ν2 है एंड उसकी जो वेवलेंथ है वो λ1 एंड λ2 है। तो दोनों वेव के हम इक्वेशंस लिखेंगे जो होता है फर्स्ट y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x, ये हमारा फर्स्ट वेव का इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। फर्स्ट और सेकेंड जो इक्वेशन हमने वेव इक्वेशंस लिखे हैं, अब हम प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग इसका रिजल्टेंट निकालेंगे बाय डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, जो होता है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 की वैल्यू ये है, y2 की वैल्यू ये है, दोनों वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे देन होगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस a साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। अब यहाँ पे जो हमारा ये है ये पूरी वैल्यू हम मान लेते हैं c है और ये जो वैल्यू है वो d है। तो ये जो हमारे यहाँ फॉर्मूला बनेगा साइन c प्लस साइन d। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। यहाँ हम अप्लाई करेंगे देन हो जाएगा y इज इक्वल टू 2a साइन c, ये पूरी वैल्यू साइन c है एंड ये साइन d है। तो फर्स्ट हम लगाएंगे साइन c ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस साइन d, दिस इज ओमेगा 2t माइनस k2x अपॉन में 2 इंटू कॉस साइन c माइनस d बाई 2, साइन c ओमेगा 1t माइनस k1x माइनस ओमेगा 2t माइनस k2x अपॉन 2। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है साइन c प्लस d बाई 2। नाउ ये इक्वेशन आया हमारे पास y इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू ओमेगा 2 माइनस k2x अपॉन 2 इंटू कॉस ओमेगा 1t माइनस k1x माइनस ओमेगा 2 माइनस k2x अपॉन 2। ना हम सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को, ये ओमेगा 1 वाली टर्म है हमारी, सबसे पहले हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे देन हमारे पास इक्वेशन बनेगा 2a साइन
यहाँ पे हो जाएगा ω1t माइनस k1x, ब्रैकेट को हटाएंगे यहाँ से, देन हो जाएगा प्लस ω2t माइनस k2x अपॉन 2 इंटू कॉस ω1t माइनस k1s एज इट इज। नाउ माइनस ω2t माइनस एंड माइनस ये हो जाएगा प्लस k2x अपॉन 2। ये जो इक्वेशन हमारा आया है इसमें ω1t एंड ω2t, t वाली जो टर्म है उसमें से हम t को कॉमन लेंगे, x वाली ये जो दोनों टर्म है k1 एंड k2 इसमें से हम x को कॉमन लेंगे, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन y इज इक्वल टू 2a साइन, यहाँ पे हो जाएगा ω1 ये वाली और ये वाली टर्म, ω1 प्लस ω2 t कांस्टेंट अपॉन 2, देन माइनस k1 माइनस कॉमन लिया है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, k2 x कॉमन लिया है हमने अपॉन 2। देन सेम प्रोसेस हम यहाँ पे कॉस के साथ करेंगे, कॉस ω1 माइनस ω2 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे t कॉमन लेंगे, देन अगेन माइनस k1 माइनस प्लस माइनस k2 x कॉमन लिया है हमने अपॉन 2। ये दो इक्वेशंस हैं, यहाँ पे हम ये पुट कर सकते हैं ω1 प्लस ω2 अपॉन 2 इज इक्वल टू ओमेगा हम सब्सटीट्यूट करेंगे एंड k1 प्लस k2 अपॉन 2 इज इक्वल टू k, एंड यार हमको पता है यहाँ पे ω1 माइनस ω2 की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल ओमेगा एंड k1 माइनस k2 इज इक्वल टू डेल k। इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड देते हैं। ये जो चार वैल्यूज़ है ω1 प्लस ω2/2 इसकी जगह हम ओमेगा रखेंगे, k1 प्लस k2/2 इसकी जगह हम x रखेंगे, यहाँ पे ओमेगा, ठीक है। देन ω1 माइनस ω2 की जगह हम डेल ओमेगा पुट करेंगे एंड k1 माइनस k2 की जगह हम डेल के पुट करेंगे। देन इक्वेशन बिकम y इज इक्वल टू 2a साइन, इसकी जगह ओमेगा रखेंगे, देन हो जाएगा ओमेगा इंटू टी माइनस इस पूरे की जगह हम k रखेंगे, k इंटू एक्स। ये फर्स्ट इक्वेशन है। फिर इसके साथ हम देखेंगे कॉस डेल ओमेगा बाय 2 एज इट इज इंटू टी माइनस डेल के एक्स अपॉन 2। ये जो इक्वेशन आया है इसको रीअरेंज करके हम लिखेंगे, देन y इज इक्वल टू 2a कॉस डेल ओमेगा टी अपॉन 2 माइनस डेल के एक्स अपॉन 2 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसके पहले हमने फेस वेलोसिटी के लिए जो इक्वेशन निकाला था vp इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, ठीक है। उसमें हमने ये जो फेस है वेव का इसको कांस्टेंट रखा था। ये जो है हमारा पूरा वेव पैकेट है तो इसमें हम इसको कांस्टेंट रखेंगे, देन ये हो जाएगा हमारा डेल ओमेगा टी अपॉन 2 माइनस डेल के एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आया है हम इसको एक्स टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन ये हो जाएगा डेल ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, डेल ओमेगा बाई 2 माइनस यहाँ पे डेल के बाई 2 एज इट इज एक्स का डिफ्रेंशिएशन डेल एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। देन हमको वैल्यू चाहिए dx अपॉन dt की इज इक्वल टू ट्रांसफ़र कर देंगे टर्म का, या यहाँ पे लिखेंगे डेल के बाई 2 इज इक्वल टू डेल ओमेगा बाई 2, और हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू डेल ओमेगा बाई 2 अपॉन डेल के बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन बचेगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू डेल ओमेगा
अपॉन डेल के, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू वी इंटू जी। वी पी वहाँ पर हमारा फेस वेलोसिटी है, वी जी यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी है, या इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं वी जी इज इक्वल टू लिमिट ओमेगा 1 टू ओमेगा 2 डी ओमेगा अपॉन डी के। नाउ यदि हमारे पास ओमेगा है, हम उसको के के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन हम ग्रुप वेलोसिटी को यहाँ फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम फेस वेलोसिटी में पढ़ चुके हैं वी पी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। यदि हमको ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, देन के का यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा वी पी इंटू के। ये जो ओमेगा की वैल्यू है हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। देन इक्वेशन वी जी इज इक्वल टू डी, ओमेगा की वैल्यू है वी पी इंटू के अपॉन डी के। ये जो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन हो गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन वी जी इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट इज लिखा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड मतलब के का डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू के, तो वो 1 हो जाएगा। देन यहाँ पे प्लस फर्स्ट सेकेंड फंक्शन एज इट इज के, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन डी वी पी अपॉन डी के। ये हमारे पास इक्वेशन बचा है। हमको पता है जो प्रोपोगेशन वेक्टर होता है हमारा के, इसकी वैल्यू होती है के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो ये जो वैल्यू है के की हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देन इक्वेशन हमारा बनेगा वी जी इज इक्वल टू वी पी प्लस इसकी वैल्यू हम रखेंगे 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू ये जो वैल्यू है डी वी पी अपॉन डी, यहाँ पे 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये वैल्यू हमने पुट करी। 2 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल के 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारा रहेगा वी जी इज इक्वल टू वी पी प्लस यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन लैम्डा इंटू डी वी पी अपॉन डी इंटू लैम्डा इनवर्स। ये जो लैम्डा है 1 अपॉन लैम्डा होगा, लैम्डा इनवर्स। देन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, तो डी लैम्डा इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लैम्डा टू द पावर -2 इंटू डी लैम्डा। यहाँ हम पुट करेंगे वी जी इज इक्वल टू वी पी प्लस 1 अपॉन लैम्डा। ये जो वैल्यू है हमारी डी लैम्डा इनवर्स की, ये डी वी पी अपॉन लैम्डा टू द पावर -2 इंटू डी लैम्डा। देन ये हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस डी वी पी अपॉन लैम्डा इंटू डी लैम्डा। ये -2 की पावर ऊपर चली जाएगी, देन हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, स्क्वायर से एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। देन वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस लैम्डा डी वी पी अपॉन डी लैम्डा। ये जो इक्वेशन है हमारा, ये ग्रुप एंड फेस वेलोसिटी में रिलेशन को बताता है। वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस लैम्डा डी वी पी अपॉन डी लैम्डा। यहाँ पे हमारी 2 कंडीशन होती है, एक हम डिस्पर्सिव मीडियम लेके चलते हैं, एक हम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम लेके चलते हैं। यदि हम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम लेके चल रहे हैं तो उसके लिए फर्स्ट जो केस होता है वो ये होता है, इफ़ लैम्डा डी वी पी अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल टू 0। यदि हमारे पास ये जो टर्म है वो 0 होगी, देन वी जी इज इक्वल टू वी पी। तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में जो हमारी ग्रुप वेलोसिटी होती है वो फेस वेलोसिटी के इक्वल होती है, और ये जो लैम्डा है ये वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करती है। और यदि हम नॉन डिस्पर्सिव केस लेके चलते हैं सेकेंड, तो सेकेंड केस में होता है वी जी इज लेस देन वी पी। यदि डिस्पर्सिव मीडियम में जो ग्रुप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू फेस वेलोसिटी से कम होती है। थैंक यू।